बाइक पे दो लड़के आते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। सबकी लाइफ में कोई ना कोई क्रिप्स्टर कभी ना कभी टकरा जाता है, मेरी लाइफ में भी टकराया है, बट मुझे पता है किस तरह से चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। पर कल जो मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगा था कि अब ऐसा कुछ पॉसिबल है, लाइक लिटरली ऐसा कुछ पॉसिबल है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं कंपेयर करो पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले लोग ज़्यादा डर के रहते थे, स्पेशली टीनेजर्स। तो मैं अपनी जो मैम का जो ये बबल है इसको फोड़ने में हमको खुशी होगा। मैम को अगर लग रहा है कि सब चीज़ कम हो गया है, ऐसा नहीं है, ये सब कम नहीं हुआ है, बहुत सारा केस है। अभी कुछ हार्ट ब्रेकिंग हम चीज़ तुमको बताना चाहेंगे। तुमसे हम क्वेश्चन भी पूछेंगे इसके अराउंड। तुम इमेजिन करो कि एक फ़ीमेल है, ठीक है, वो कहीं जा रही है एग्ज़ाम देने, क्योंकि हम ऐसा बहुत सारा कन्फेशन देखे हैं, और वन ऑन वन कोचिंग में भी, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि वो लोग वन ऑन वन कोचिंग में भी मतलब इस सब चीज़ को इतना वो लोग प्राइवेट रखती है। प्राइवेट रखने का कारण भी है कि वो लोग नहीं बताना चाहती हैं, ठीक है। वन ऑन वन कोचिंग में जैसे फीमेल के लेके मतलब आई थी ऐसा केस लेके, जिसमें उस क्योंकि मेरे अंदर भी उत्सुकता रहता है कभी कभार, स्टार्टिंग में था, जैसे 4-5 साल से चैनल चल रहा है, तो हो सकता है कि उस टाइम मेरा ये क्वेश्चन हो सकता है उतना इफेक्टिव नहीं था, फिर भी हम इससे पूछें कि क्या कारण है कि तुम ये सब चीज़ जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम अपने फैमिली को नहीं बताई, या अपने फ्रेंड्स को नहीं बताई, या फिर अपने किसी को नहीं बताई। तो उसका जो कारण था, उसका जो रीज़न था वो ये था कि ठीक है, हम मान लो सोच के देखो कि हम बता दिए, ठीक है, अब क्या, तुमको पता है कानून, और जो मेरे साथ जो हैरेसमेंट हुआ, जो भी कुछ हुआ, हम उसका नाम भी नहीं लेंगे कि क्या हुआ उसके साथ, लेकिन वो बोली कि जो भी हुआ ठीक है, कम से कम हम जिंदा तो है ना। तो हम बोले तो फिर केस करने में क्या दिक्कत है, या क्या प्रॉब्लम था, तुम फैमिली क्या तुम्हारा सपोर्टिव नहीं है? तो नहीं नहीं, मेरा भाई सब पूरा सपोर्टिव है, मेरा पूरा फैमिली है, इसके लिए मार हो जाएगा, लेकिन हम नहीं बताना चाहते हैं। तो बोले क्यों? क्योंकि समाज में इज्जत चला जाएगा भैया। तो बोलेंगे मतलब मेरा शादी नहीं होगा, अगर शादी होगा भी तो अच्छा डील नहीं मिलेगा, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा मेरा। तो बोले एक्सप्लेन करो थोड़ा, मतलब क्या है तुम्हारा ये रीज़न के पीछे, मतलब अच्छे से डीपली जाओ। तो डीपली गई और क्या बताई पता है, वो सिनेरियो हमको ऐसे बताने लगी कि इमेजिन कीजिए भैया कि मेरे साथ हुआ, ठीक है, और हम कंप्लेन भी कर दिए, और इतना फास्ट चल रहा है कोर्ट कि 2 दिन में ही उसको सज़ा मिल गया, ठीक है। मतलब इमेजिन करो हाइपोथेटिकली कि 2 दिन में ही वो जेल के पीछे, और क्राइम भी इस टाइप के क्राइम में तुमको पता है कि फांसी तो मिलता नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है वो जेल चला गया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको जेल जाके उसको तुरंत छोड़ दिया गया, नहीं, उसको 15 साल का सज़ा हो गया, ठीक है, या 20 साल का, या हो सकता है उम्र कैद, ठीक है। इमेजिन करो मिल गया सज़ा, लेकिन ये जो टैग है ना भैया, वो टैग हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा बोल रही थी वो बोली कि कितना भी जस्टिस मिल जाए, कि ये जो चीज़ है, इसलिए बहुत फीमेल है वो, मतलब जनरली इस सब केस को मतलब छुपाना चाहती है, और इसका हमको कुछ सॉल्यूशन उस टाइम मिल ही नहीं रहा था। हम क्या बोले, और उसके बाद हम क्या बोले, मेरा मुंह बंद हो गया। अभी अगर सेम चीज़ बोलेगी तो मेरा फिर मुंह बंद हो जाएगा कि भाई हम क्या, मतलब क्या करें। तो ये काफ़ी टाइम पहले का एक्चुअली कन्फ्यूशन है, करीबन 4-5 साल हो गया। उस टाइम यूट्यूब मेरा स्टार्टिंग ही हुआ था जर्नी, ठीक है। तो ये काफ़ी, इसलिए हाँ, इससे एक चीज़ मेरे घर में बदलाव हुआ कि हम थोड़ा रेस्ट्रिक्शन डाल दिए घर में, ठीक है। अब तो बोलेगा क्या रेस्ट्रिक्शन, चूड़ी पहना दिया सबको? नहीं, मतलब चूड़ी क्या, मतलब कहने का उन लोग का सेंस है कि क्या हथकड़ी पहना दिया, घर में बांध दिया गया? नहीं, बस हम टाइम का थोड़ा रूटीन बना दिए, ठीक है। क्योंकि तुमको पता होगा कि मेरे हिसाब से हम अपना कोड बोलते हैं अपने लिए, शाम का टाइम शैतान का, ठीक है। तो शाम के बाद कोई भी फीमेल मेरे घर की, चाहे वो कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ हर एज, वो नहीं निकल सकती है। अगर निकलेगी भी तो कोई ना कोई मेल उसके साथ होगा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द रीज़न। कितना भी बेसलेस, कितना भी मैरिज में जाना है, पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, फुल सिक्योरिटी। हम खुद को डैमेज पहुंचा के हम लेसन लेने वाले नहीं हैं, ठीक है, प्रिकॉशन लेते हैं, ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है। मान लो उसको पार्टी में जाना है, हम जाके छोड़ते हैं, मेरा काम है, काम को हम रोक देते हैं, फ़ोन पे रहते हैं, बोलते हैं कि कब पार्टी ख़त्म हो रहा है, पार्टी ख़त्म होता है, हम उसके गेट पे पहुंचते हैं।
ठीक है, यही सब कुछ बदलाव है और ये हमको खुशी है। ठीक है, बाद में अपना सोसाइटी जितना रोना है रो लो तुम लोग कानून के लिए या फिर कुछ भी करो। कुछ कुछ चीज़ है जो सिक्योरिटी का तुमको खुद से ही मतलब रखना पड़ेगा ध्यान। अब तुम बोलेगा हमको लगता है कि सवाल उठेगा कि कितना करेगा तुम, देश को कुछ करना चाहिए। करेगा देश अपना, धीरे धीरे करेगा। हमको अपना लाइफ देखना है। मेरा कोई 5000 साल हमको नहीं जीना है जो अभी देश का हम उठा के पटकना स्टार्ट कर दे सबको, पॉलिटिशियन सबको। मेरा एक सर्टेन एज लिमिट है कि भाई इतना दिन के बाद सबका ऊपर जाना है, तो हम क्यों ना अपना ही अब हाथ में ले ले अपना प्रोटेक्शन। अब फॉर एग्जांपल उसका एग्ज़ाम है, ठीक है, हाल फिलहाल उसको एग्ज़ाम दिवा के आए हैं, ठीक है, सिस्टर है। तो कैसे दिलवाए हम, अपना जो मेरा रूटीन था उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करके फुल्ली, ठीक है। ट्रेन से मतलब जिस चीज़ से जाना है हम जाएंगे साथ, ठीक है। क्या होगा, 6 घंटा बर्बाद होगा मेरा, 8 घंटा बर्बाद होगा। कम से कम बाद में रोना तो नहीं ना पड़ेगा न्यूज़ में ऐसे आके। मतलब इनका बात नहीं कर रहे हैं, जनरली जो न्यूज़ में देखते हैं नौटंकी। जब स्कूल जाती थी अगर ऐसा कुछ मेरे साथ मेरे स्कूल डेज में होता तो वो मुझ पे बहुत इफेक्ट करता। एंड उस टाइम पे लड़के ज़्यादा डरती थी, ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, तो लड़के ज़्यादा ये सब कुछ करते थे। बट अब यार मैं टीनेजर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो मैं नॉर्मली जैसे हर इंसान अपना बेफिक्र होके घूमता है, कुछ भी यूज़ कर लेता है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर लेता है, उस तरह से रहती हूँ। तो मैं ना कल अपने घर आ रही थी तो मैं ऐसे एक पॉइंट हम बोलना चाहेंगे, काफ़ी मिसोजिनिस्टिक हो सकता है। देखो एज अ मेल हमारे बॉडी का उतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। एज अ फीमेल मतलब जो फीमेल है उसके बॉडी का वैल्यू होता है। तुम खुद भी जानता है ये बात, तुमको खुद भी पता है, हम इस चीज़ पे कितना डीपली एक्सप्लेन करें। तुम खुद सोचो कि एक 20 ईयर ओल्ड मेल है, बहुत सुंदर है, सुंदर गिट्टी ढोवाएंगे उससे, लेकिन अगर 20 की अगर कोई फीमेल है उतना ही डम्ब है और बहुत ज़्यादा डम्ब है, इमेजिन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके इंटेलिजेंस का अचार डालना है क्या हमको, उसका ब्यूटी इज़ इनफ, ठीक है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल बहुत सारा रीज़न है। अभी रीज़न पे नहीं जाएंगे, हम बहुत बार वीडियो बना चुके हैं उसको लेके। लेकिन एक चीज़ में तुमको बोल देते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए, हो सकता है तुम नया आदमी है इस वीडियो पे। मेटिंग स्ट्रैटेजी मेल फीमेल का अलग अलग है, ठीक है। मेल जो है फर्टिलिटी के अराउंड से अपना मेटिंग स्ट्रैटेजी को ढूंढता है। मेटिंग स्ट्रैटेजी इसका टोटली है फर्टिलिटी के अराउंड। और फर्टिलिटी मतलब ये डॉक्टर साहब थोड़ी है कि आला लगा देगा तुरंत। फर्टिलिटी को फाइंड करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो तुम्हारा बॉडी का जो फिजिक है फीमेल का वो और उसका ब्यूटी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होती है फीमेल। फीमेल का जो मेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सर्वाइवल को लेके है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही सर्वाइवल को लेके कंसर्न है फीमेल। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी सर्वाइवल के लिए फुल्ली विकसित नहीं है हमेशा से, केव टाइम से ही। तो उसका जो मेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सर्वाइवल को लेके है। इसलिए तुम देखा होगा जिसके पास रिसोर्सेज का कमी नहीं है, ऑल्सो नोन एज मनी, और जिसके पास स्ट्रेंथ है, बॉडी फिजिक है, उसके तरफ उसका अट्रैक्शन जाता है। जिसकी वजह से तुम लोग का बहुत क्वेश्चन आता है जिम जाएगी नहीं, जाओ बॉडी बनाओ। बायोलॉजिकली उसके अंदर अट्रैक्शन है उस चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत सारा मल्टीपल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी से अट्रैक्शन है, बहुत सारा चीज़ है मल्टीपल, ठीक है। बहुत 6-7 एलिमेंट है बेसिकली, सब पे नहीं जाएंगे तो वीडियो पे आता है। ई रिक्शा में बैठी हुई थी और मेरे बगल में ना एक और लड़की थी, सामने भी एक और लड़की थी, उसके साइड में एक आदमी बैठा हुआ था। तो मैं ये सब चीज़ें तुम्हें ब्रीफली इसलिए बता रही हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। एंड आगे ई रिक्शा वाला बंदा था, उसके साइड में भी एक और आदमी बैठा था और दूसरी साइड कोई नहीं बैठा था। तो बेसिकली ई रिक्शा में 3 आदमी थे और 3 लड़कियाँ थी। तो अचानक से एक बाइक पे 2 लड़के आते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। ई रिक्शा के एकदम साइड में बाइक लाते हैं और क्या कहते, कारण है इसके पीछे कॉन्सिक्वेंस। उस लड़कों को अच्छे से आइडिया है कि जो क्राइम हम कर रहे हैं उसका कोई सज़ा नहीं है। जिस दिन इसको देख के अगर सज़ा बन गया कि इस तरह से आप नौटंकी कीजिएगा तो गांड पे लात लगेगा, बंद हो जाएगा। तुम देखा होगा यूपी में लात लगना स्टार्ट हो गया है। यही चीज़ अगर कानून में अगर कैमरा वैमरा बहुत सारे स्टेट पे लग गया और ये कानून बन गया कि इस तरह से आप नौटंकी करते हैं तो आपको धर के छुत्तर लाल कर दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ नहीं होगा। तुम खुद सोचो ना कि इसमें कोई तुम ये नहीं बोल सकता है कि ओ उन लड़कों को सज़ा दो। तुम खुद सोच के देखो, एक बेसिक एग्जांपल देते हैं। कॉन्सिक्वेंस इतना बड़ा चीज़ है ना, हम क्या ही बोलें। जैसे कि एक पर्ज मूवी है, ठीक है, उसमें है ऐसा चीज़, कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि एक दिन के लिए जो सरकार है वो क्राइम अलाउड कर देता है। उसके बाद ऐसा ऐसा चीज़ देखने को सबको मिलता है, एक दूसरे का पड़ोसी एक दूसरे को नोच खाना चाहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्राइम का जो है कॉन्सिक्वेंस ख़त्म कर दिया गया है एक दिन के लिए। तो वही चीज़ है, इन लोग लौंडा सबको पता है कि कुछ नहीं होगा, इसलिए कर रहा है मनमानी। ये चीज़ तुमको हर एक कॉलेज हर एक स्कूल के बगल में दिख जाता है ये सब मैटर। तो ये सब उतना अगर इसके अराउंड तुम कंसर्न है तो
कानून बनने का या तो वेट करो और नहीं तो अपना खुद से प्रोटेक्शन खुद करो। ऐसे अब मैम का स्टोरी तुम लोग देख लेना, लिंक डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। बाय।